एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारों से भरा परिवार रहता था। माता पिता और उनके 3 छोटे बच्चे। माँ स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर के आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और धीमी आवाज में कहती, हे कृष्ण, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। घर में धन कम था, कई बार आधा पेट ही भोजन होता, पर माँ के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वो कहती, कृष्ण ने दिया है, कृष्ण ही संभालेंगे। पिता मेहनती थे, दिन भर काम करके थके हुए लौटते तो माँ उनके पैर धोकर पानी देती। दोनों के बीच सम्मान और प्रेम था। तीनों बच्चे माँ बाप की गोद में खेले, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा। बिछड़न का समय समय बदला। बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादियां हुईं। अब घर में बहुएं आ गईं और धीरे धीरे वही घर जो कभी मंदिर जैसा था, अब तानों और शिकायतों से भरने लगा। एक दिन तीनों बेटों ने कहा, अब एक साथ रहना मुश्किल है, माँ पापा को अलग अलग रहना होगा। उस दिन माँ ने कुछ नहीं कहा, बस शाम को श्री कृष्ण के सामने बैठकर रोती रही, हे प्रभु, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? पिता बहुत टूट गए। जिस घर को उन्होंने खून पसीने से बनाया, उसी घर में वे आज पराये हो गए थे। अलग अलग रहने के कुछ समय बाद पिता बीमार पड़ गए। माँ उनकी सेवा में लगी रहती, भले ही अब वे साथ नहीं रहते थे। एक रात पिता ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अगर अगला जन्म मिले तो फिर तुम्हारे साथ ही चाहूंगा। और उसी रात पिता की मृत्यु हो गई। माँ का संसार उजड़ गया। उसने अपने सुहाग, अपने साथी और अपने जीवन का सहारा खो दिया। माँ का अकेलापन, अब माँ अकेली थी। तीनों बेटे और उनकी पत्नियां मौजूद थे, पर माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। अंततः माँ को घर के एक कोने में अलग रहने को मजबूर कर दिया गया। वो बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसकी भक्ति और आस्था और गहरी हो गई। हर सुबह वो कहती, कान्हा, सब छीन लिया, पर तुझ पर विश्वास अब भी वैसा ही है। अनाथ बालक और अंतिम समय। एक दिन माँ की मुलाकात एक अनाथ बालक से हुई। वो भूखा था, थका हुआ था। माँ ने उसे अपने हिस्से का खाना दिया और कहा, बेटा, भगवान सब देखता है। बालक रोज आने लगा। माँ उसे स्नेह देती और वो माँ को सहारा। अब माँ बहुत कमजोर हो गई थी। उसका अंतिम समय आ गया था। अब वही बालक माँ का ध्यान रखता, उसे सहारा देता और रात रात भर उसके पास बैठा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और झोपड़ी में सिर्फ एक दिया जल रहा था। बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। सांसें अब तेज नहीं थीं। हर सांस के साथ शरीर और कमजोर होता जा रहा था। वही अनाथ बालक धीरे धीरे उसके पास बैठा था। उसने माँ के सूखे होठों पर पानी की कुछ बूंदें रखीं। माँ ने कांपते हाथों से उस बालक का हाथ थामा और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, जब मेरे अपने भी नहीं थे, तब तू मेरा सहारा बना। भगवान तुझे सुख दे। बालक की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। माँ ने दीवार की ओर देखा, जहां श्रीकृष्ण की छोटी सी तस्वीर टंगी थी। वो रोज उसी तस्वीर से बातें करती थी। आज उसने आंखें बंद की और बुदबुदाई, कान्हा, अब थक गई हूं। अगर तू सच में है तो मुझे अपने पास बुला ले। उसी क्षण हवा में एक मधुर सी मुरली की धुन गूंज उठी। दिए की लौ स्थिर हो गई। कमरा सुगंध से भर गया। माँ ने आंखें खोलीं। उसके सामने वही बालक खड़ा था, पर अब वो बालक नहीं था। नीले वर्ण का शरीर, पीत वस्त्र, माथे पर मोर पंख और हाथ में मुरली। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। होंठ कांपते हुए बोले, कान्हा, तू सच में आ गया? श्रीकृष्ण ने माँ को अपने करुणामय नेत्रों से देखा और बहुत कोमल स्वर में बोले, माँ, जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, तब भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके अंतिम क्षण में स्वयं आता हूँ। कृष्ण ने माँ का सिर अपनी गोद में रखा। वो स्पर्श सभी दुख, पीड़ा और अकेलेपन को एक ही पल में हर ले गया। माँ के चेहरे पर पहली बार वर्षों बाद पूर्ण शांति थी। उसने आखिरी बार कहा, अब कोई डर नहीं है कान्हा। और उसी क्षण उसकी सांसें थम गईं। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, अब तू अकेली नहीं है। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया और झोंपड़ी में केवल शांति रह गई,
जैसे भगवान स्वयं माँ को अपने धाम ले गए हों।